हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की थर्ड सीरीज के बारे में। ठीक है, तो कल का जो क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों से दिया हुआ था आप लोगों को, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में चकरिया सोने की खदान है। तो ये जो है ये है सिंगरौली में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। ठीक है, और साथ में कल एक और जो थी वो मैंने बताया था कि इमलिया कहाँ पर है, तो कटनी में, और जो चकरिया है वो सिंगरौली में है। ठीक है, तो ये दो सोने की जो खदानें हैं इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि हाल ही में डिजिटल इंडिया अभियान के दौरान मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के संपदा वन सॉफ्टवेयर को 1 जुलाई 2020 को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर ये है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका होगा यहाँ पर 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है कि हाल ही में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जो है जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था तो उसी के तहत जो है मध्य प्रदेश में जो रजिस्ट्री होती है ज़मीन वगैरह की, तो उसके लिए जो है एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ था जिससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्री उसमें करवाते हैं। ठीक है, तो वो संपदा वन सॉफ्टवेयर उसका नाम रखा गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में इसको 1 जुलाई 2020 को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अब जो है इसका जो अपडेटेड वर्जन है संपदा 2.0, ठीक है, तो इसका अपडेटेड वर्जन संपदा 2.0 जो है वो लॉन्च होगा। ठीक है, और ये अपग्रेडेड वर्जन होगा। ठीक है, तो इसका जो है वो टेंडर पंजीयन विभाग ने जो है वो जारी कर दिया है। ठीक है, इसमें अब जो क्या होगा संपदा 2 में, इसमें जो नाम से रजिस्ट्री भी होने लगेगी और साथ में कई अपडेट्स भी इसमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो है इसका नाम क्या है, रजिस्ट्री जिससे हम करवाते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम तो संपदा वन, और अभी जो है हाल ही में संपदा 2 अब यहाँ पर लॉन्च होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये जो अभियान है किसके तहत जो है ये चलाया गया था, तो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन के हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने नगरीय निकायों को पीएम स्वाभिमान योजना से जोड़ा गया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं उनमें कितने नगरीय निकाय हैं जिनको किससे जोड़ा गया है, पीएम स्वाभिमान योजना से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 9। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो 9 नगरीय निकाय हैं उनको पीएम स्वाभिमान योजना से जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें जो नगरीय निकाय हैं उसमें आपके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित है ना, और जो आपके यहाँ पर हैं 6 अन्य निकाय हैं इसमें शामिल। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, 9। और इसमें जो है इस योजना के तहत क्या होगा, इसी योजना के तहत जो है जितने भी हितग्राही हैं जिनको पथ विक्रेता पत्र मिलेगा उन सभी को 10,000 रुपये तक का इसमें क्या होगा, लोन मिलेगा। ठीक है, जो पथ विक्रेता पत्र मिलेगा जिनको, जो पथ विक्रेता हितग्राही हैं, ठीक है, उनके लिए ये है कि इसके तहत उनको क्या होगा, 10,000 रुपये तक का लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत अगले 3 वर्षों में कितने लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। तो देखिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना यहाँ पे शुरू हुई है जिससे क्या हो कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है वो जो है पानी का सप्लाई हो खेतों में। ठीक है, तो ये किसानों के लिए है सोलर पंप योजना, और इसके तहत जो है वो लक्ष्य बनाया निर्धारित किया गया है कि अगले 3 वर्षों में जो है वो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख जो है सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश में जो जितने भी किसान हैं तो जो है मोस्टली सभी के खेतों में क्या हो, अब सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपको याद रखना है। और इस योजना के तहत क्या होगा, किसानों के लिए अब तक इसमें जो है वो 14,250 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत जो है किसान अपनी इच्छा मतलब कि जो पंप खरीदना चाहते हैं वो यानी कि ऑनलाइन वो बुक कर लेते हैं उसमें, और जो है उसकी जो राशि है वो लोन पर मतलब ले लेते हैं उसको, जो है उनको बाद में ईएमआई वगैरह पर, और उसको बाद में चुकाते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है ये इसमें 3 वर्ष के अंदर 2 लाख लगाने की अभी ज़रूरत है, और अभी तक जो है वो कितने लग चुके हैं, तो 14,250 सोलर पंप अभी तक लगाए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर है फोर्थ क्वेश्चन कि हाल ही में मध्य प्रदेश नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। तो यहाँ पर है हर्ष यादव। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। श्री हर्ष यादव जो है वो मध्य प्रदेश के
नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो साथ में ये जो है ये कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री भी हैं। ठीक है, ये भी याद रख लेना, मध्य प्रदेश के जो कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग। ठीक है, तो ये भी आपको जो है नाम याद रख लेना है कि ये कौन से मंत्री है मध्य प्रदेश की। तो नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और जो है कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री भी यही है, हर्ष यादव। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया है, जल्द ही प्रदेश के किस जिले में सोलर प्लांट लगाने का कार्य जो है वो प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो देखिए, प्रदेश में एक जो सोलर प्लांट है वो यहाँ पे रीवा में लगाया जा चुका है। ठीक है, और एक जो है अब इन्होंने घोषणा करी है कि जल्दी सोलर प्लांट लगाने का कार्य जो है वो प्रारंभ होगा। तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में इन्होंने घोषणा करी है, किस जिले में प्लांट लगाने की। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में इन्होंने घोषणा करी है श्री हर्ष यादव जी ने कि जल्दी यहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाने का जो कार्य है वो प्रारंभ होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम देखें 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, जो अब देखिए जो ये जो है ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इनसे मुलाकात कर मध्य प्रदेश के चावल की कौन सी किस्म को जीआई टैग दिलवाने का आग्रह किया है। तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश की बासमती चावल जो है इसको जीआई टैग दिलवाने का आग्रह किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो चावल हैं बासमती चावल, ये मध्य प्रदेश के 13 जिलों में, ये याद रखना आप, मध्य प्रदेश के जो है 13 जिलों में ये जो बासमती के चावल हैं इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है प्रदेश के लगभग कितने किसान जुड़े हुए हैं, तो लगभग 80,000। ठीक है, इसमें प्रदेश के लगभग 80,000 किसान जुड़े हुए हैं। और इसमें जो प्रदेश के 13 जिले हैं, अगर आप उनका नाम नोट करना चाहें तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो प्रदेश के 13 जिले हैं जहां बासमती चावल का उत्पादन होता है उनमें है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर। ठीक है, तो ये जो है ये 13 नाम है। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कितने ज़िलों में प्रदेश के उगाया जाता है, तो 13। और जो है ये बासमती चावल, ठीक है, और ये जो है ये विदेशों में भी इसका निर्यात किसानों द्वारा जो है किया जाता है इन चावलों का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश में तरक्की की नई इबादत लिखने किसने मैराथन बैठकें की हैं। तो यहाँ पर जो है कि मध्य प्रदेश में तरक्की की नई इबादत लिखने जो है वो मैराथन बैठकें किसने करी हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जो है मैराथन बैठकें करी हैं। और ये उन्होंने जो है ये 2 दिवसीय बैठकें थी, तो 2 दिन तक उन्होंने जो है वो नई दिल्ली प्रवास के दौरान जो है वो उसमें वो केंद्रीय मंत्रियों से मिले, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्होंने मध्य प्रदेश की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं और प्रदेश के हालात सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न वर्गों के हित के आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आगे हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर है 7th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर प्रदेश में ONGL द्वारा अन्वेषण अनुमति के लिए आवेदन कर इस कार्य के लिए कितने परमिट जारी करने का अनुरोध किया है। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की अभी जो है मैराथन बैठकें की, उनमें वो जो है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी उन्होंने मुलाकात करी। और इसमें जो है उन्होंने प्रदेश में ONGL है ना, यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड द्वारा अन्वेषण की अनुमति के लिए उनसे आवेदन कर इस कार्य के लिए कितने परमिट जारी करने का अनुरोध किया है। तो यहाँ पर जो है वो 5 परमिट जारी करने के जो है अनुदेश किया है। ठीक है, या आग्रह किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे हम यहाँ पे बात करें तो जो है 8th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में पानी के 14 तरह के परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला शुरू की जाएगी। तो हाल ही में यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पानी के 14 तरह के परीक्षण करने वाली जो है प्रयोगशाला शुरू की जाएगी। और इससे क्या होगा कि क्षेत्र के किस जल स्रोत का पानी किस तरह का है इसकी जानकारी इससे मिलेगी। और ये जो है ये होशंगाबाद के जो है पिपरिया में
होशंगाबाद के जो है पिपरिया जो है यहाँ पर ये जो है जो है प्रयोगशाला शुरू की जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है कि हाल ही में 6 जुलाई तक किल कोरोना अभियान के तहत कितने लाख घरों का सर्वे किया गया है। तो हाल ही में यहाँ पे जो है 6 जुलाई तक किल कोरोना अभियान के जो है वो यहाँ पर 56,81,000 घरों का सर्वे किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर घर हैं, लोगों का नहीं, घरों का, मतलब कि प्रत्येक घर में जितने भी सदस्य होंगे तो उन सभी का हुआ होगा, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने जो है वो घरों का बताया है कि प्रत्येक घरों का सर्वे किया है। तो अभी तक जो है वो 56,81,000 जो हैं वो घरों का सर्वे हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वे यहाँ पर हुआ है इसमें जो है इसमें जो अन्य बीमारियों का भी यहाँ पे जो है वो चेकअप हुआ था। तो इसके अलावा यहाँ पे जो है वो 12,000, ठीक है, यहाँ पे 12,063 जो 12,063 जो है अन्य बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं। ठीक है, 56,81,000 जो घरों का सर्वे हुआ है उसमें 12,063 मतलब व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं, जिसमें क्या है आपका मलेरिया। ठीक है, यहाँ पे जो है मलेरिया से जो है वो 983 लोग यहाँ पर पाए गए हैं एमपी में, जितने लोग घरों का सर्वे हुआ है। और अगर यहाँ पे डेंगू की बात करें तो उससे जो है वो 16 लोग यहाँ पर ग्रसित पाए गए हैं। और ये जो संदिग्ध मरीज हैं ये जो पाए गए हैं इन सभी मरीजों को इन सभी मरीजों का जो है वो उचित इलाज किया जा रहा है। तो ये भी मतलब कि इसके तहत जांचें हो रही थी और देखा गया था कि कौन जो है वो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है। ठीक है, और उनको फिर उचित इलाज भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस टाइप से इसका जो राइट आंसर था वो आपका क्या हो जाएगा, 56,81,000। अब देखते हैं यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा वर्तमान मानसून के दौरान प्रदेश में कितने लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा जो है वो यहाँ पर 3,61,00,000 जो है वो पौधे लगाने का जो है लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है इस मानसून सीजन में, बारिश के मौसम में। ठीक है, और ये जो है ये आपका वन महोत्सव के तहत भी इसमें जो है वो जो वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक जो है वो चला था। ठीक है, उसमें भी जो है पौधे लगाए गए थे। और यहाँ पर जो है अभी तक जो है वो 2,40,00,000 यहाँ पर 2,40,00,000 जो है पौधों का रोपण यहाँ पे अभी तक किया जा चुका है। ठीक है, तो इतने पौधे यहाँ पर लगाए जा चुके हैं और इनका जो टोटल लक्ष्य था वो कितना था, तो 3,61,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आप लिख लेना, यहाँ पे कितने करोड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करोड़ कर लेना आपके कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो 3,61,00,000 ये पूरे मध्य प्रदेश में जो है पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अभी तक जो है इसमें 2,40,00,000 पौधे लगा लिए गए हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो है पौधारोपण से जो है वायु शुद्ध होगी और बारिश से जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और हवा भी स्वच्छ होती है, पॉल्यूशन कम होता है। ठीक है, तो ये जो है पर्यावरण जो है एनवायरनमेंट को जो है वो साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए ये जो है ये सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो यहाँ है कि हाल ही में मध्य प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ ने आयुष विभाग को कितने करोड़ रुपए की आयुर्वेदिक औषधियों का प्रदान किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश राज्य ने जो है प्रदेशवासियों को कोरोना से बचाने के लिए जो है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है जो राज्य लघु वनोपज संघ ने जो है वो आयुष विभाग को 27,51,57,57 जो है रुपए का जो है वो औषधियाँ प्रदान करी हैं। ठीक है, ताकि आयुष विभाग जो है वो लोगों को निःशुल्क जो है वो दवाएं बांट सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो दवाइयाँ वितरित की गई थी लोगों को, इसमें जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने कोरोना प्रतिरोधक औषधियाँ वितरित की गई थी। और ये जो दवाइयाँ वितरित की गई थी इसमें था त्रिकुट चूर्ण। ठीक है, ये जो है ये आप याद रख लेना, त्रिकुट चूर्ण था इसमें। ठीक है, अणु तेल था, आरोग्य कसायम था। ठीक है, और साथ में जो है वो संस्मणी बटी हुई थी। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर वितरित की गई थी, तो इनके नाम अब भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है,
और ये जो है ये फ्री में वितरित की जा रही थी। जो आयुष विभाग है उनके द्वारा अलग अलग जगहों पर सभी मतलब ज़िले में और जो गांव वगैरह हैं उन सभी में जो है वो कैंप लगाकर जो है ऑनलाइन दवाएं यहाँ पर जो है वो दवाएं वितरित की जा रही थी। और ये जो दवाएं हैं निःशुल्क वितरित यहाँ पर की जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे है 12th नंबर क्वेश्चन के हाल ही में मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में आयोजित जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के प्रमुख सचिव कौन थे। तो हाल ही में यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन में आयोजित जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी। उसके जो प्रमुख सचिव हैं वो थे यहाँ पर श्री डी.पी. आहूजा। ठीक है, श्री डी.पी. आहूजा ये जो हैं ये IAS अधिकारी थे और अभी जो है ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने जो है जो जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी उसके ये प्रमुख सचिव थे। और ये जो हैं ये आपके श्री तुलसी सिलावट जी कौन है, तो ये जल संसाधन मंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो ये जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी हैं, इन्होंने कहा है कि सिंचाई परियोजना से जो है यहाँ पे जो समीक्षा बैठक हुई थी इसमें सिंचाई परियोजनाओं के बारे में चर्चा हुई थी। तो इन्होंने कहा है कि जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनसे आदिवासियों के खेतों में पानी पहुँचाने का काम प्रमुखता से किया जाएगा। इस साल जो है वो आदिवासी जो किसान लोग हैं जो खेती करते हैं उनकी खेतों में पानी पहुंचाने का काम प्रमुखता से किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है वो पिछड़े और पानी की कमी वाले जो ज़िले हैं उसमें सिंचाई परियोजना बनाकर जल्दी कार्य शुरू करने के निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे यहाँ पर हम बात करते हैं। तो ये जो है ये आपके इस टाइप के 20 क्वेश्चन जो थे इस करंट अफेयर की सीरीज से आज बन पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे जो करंट अफेयर रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।